हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट आपका है प्रैक्टिस सेट 30। तो बिल्कुल यूपीपी री एग्जाम की तैयारी के लिए लगातार मैं वीडियो आपको दे रहा हूं, और आज 13 अगस्त को ये प्रैक्टिस सेट 30 लेकर के मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और देख लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? महा प्लस ओज, पौ प्लस अक, नौ प्लस इक या परोधन उपकार। तो इसमें जो गलत है ये पूछा गया, गलत उदाहरण कौन सा है? तो भैया इसमें जो गलत उदाहरण है वो आपका ऑप्शन डी है, क्योंकि परोधन उपकार नहीं होता है, पर प्लस उपकार होता है दोस्तों, पर प्लस उपकार। और ये गुण संधि का, किस चीज का? गुण संधि का संधि विच्छेद है। ठीक है, गुण संधि का। समझ में आया? पर प्लस उपकार होना चाहिए। ऑप्शन डी, डिफॉल्ट मार्क इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? भैया विशेषण क्या होते हैं? विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहां पे पथरीला, नमकीन, बर्फीला या नमक। तो जो नमक है यहां पर ये विशेषण नहीं है, नमक विशेष से शब्द है। नमक क्या है? नमक विशेष से शब्द है जिसका विशेषण रूप नमकीन होता है। ध्यान रखिएगा, नमक क्या है? नमक आपका विशेष है, नमक आपका विशेष है, और उसका विशेषण क्या होगा? और नमकीन जो है ये नमकीन इसका विशेषण है। ध्यान रहेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए प्रश्न क्या है, सोरठा। तो सोरठा के प्रथम जन्म में कितनी मात्राएं होती है? ध्यान से सुन लीजिए पहले। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? सोरठा जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद है। पहली बात तो यहां पर इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जो सोरठा है वो अर्ध सममात्रिक होता है, और ये दोहा का उल्टा होता है। अर्थात इसके जो पहले और तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो 11-11 मात्राएं होती हैं। कितना? 11-11। किसमें? प्रथम में और तृतीय में, मतलब पहले और तीसरे में 11-11, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है, यह दोहा का उल्टा होता है, अर्थात इसके पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अर्थात यहां पे आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो दोस्तों होगा बी वाला। ठीक है, क्या पूछा गया था? प्रथम चरण में, तो प्रथम और तृतीय में कितना होता है? 11-11 होता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में तत्सम है। निम्नलिखित में तत्सम, तो देखिए ग्राहक जो है, जो ग्राहक है, ये ग्राहक तत्सम है। ग्राहक क्या है आपका? ग्राहक तत्सम है। और अगर मैं बात करूं तद्भव, तो गाहक, ध्यान रखिएगा, गाहक आपका क्या है? गाहक आपका तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। याद रहेगा? यस, तद्भव याद रहना चाहिए, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में विशेषण है। देखिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और यहां पे पूछा गया निम्नलिखित में विशेषण कौन है? तो भैया इसमें सी वाला ऑप्शन जो है ये विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे आपका नया, जैसे आपका पुराना, जैसे आपका उचित, जैसे आपका अनुचित, जैसे बुद्धिमान, जैसे मेधावी, जैसे सुंदर, जैसे लंबा, ये सब क्या है? ये आपके विशेषण शब्द है। और यहां पे ऑप्शन सी, सी फॉर कन्नड़ा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त नाटक की रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के जो रचयिता है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। करुण का स्थायी भाव होगा। करुण का स्थायी भाव क्या होगा? तो भैया करुण का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। क्या होता है? शोक होता है, ध्यान रखिएगा।
मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिल आप, आप जो है यहां पे क्या है? मिलाप में जो है आप जो है वो प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगता है। तो ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम होगा। देखिए शीत का विलोम जो है वो उष्ण होता है। क्या होता है? उष्ण। शीत का विलोम, शीत का विलोम जो है वो क्या होता है भैया मेरे? तो शीत का विलोम होता है उष्ण, ध्यान रखिएगा। जबकि जबकि कृष्ण, कृष्ण की अगर बात करूं तो कृष्ण का विलोम क्या होता है? कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। कृष्ण का विलोम क्या होता है? शुक्ल होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है जबकि शीत का विलोम उष्ण होता है। कृष्ण काला और शुक्ल होता है सफेद। इसीलिए एक पहर को बोला जाता है क्या चीज? एक पखवाड़े को शुक्ल पक्ष होता है, एक में कृष्ण पक्ष होता है। जब आपकी चांदनी रात होता है तो क्या बोला जाता है भैया? शुक्ल पक्ष है। और जब अंधेरी रात होती है तो वो कृष्ण पक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से अव्यय है, प्राचीन है, मोटा है, गरीब है या और है? तो भैया और जो है वो अव्यय शब्द है। अब अव्यय किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझिए, शब्द के जिस रूप में, शब्द के जिस रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल आदि के कारण किसी भी प्रकार का विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न ना हो सके उसे अव्यय कहते हैं। जैसे और आपका हो गया, जैसे आपका जब हो गया, जैसे आपका तक हो गया, जैसे आपका कब हो गया, जैसे धीरे धीरे हो गया, जैसे अथवा हो गया, जैसे अवश्य हो गया, ये सभी आपके अव्यय शब्द हैं। तो शब्द के जिस रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं काल अवधि के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव ना हो सके उसे आप अव्यय कहते हैं। जैसे और, जब तक, कब, धीरे धीरे, अथवा, अवश्य, ये सभी वर्ड्स आपके अव्यय कहलाते हैं। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। देखिए धार्मिक के नीचे रेखांकित होना चाहिए, रेखांकित मैंने कर दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो धार्मिक शब्द है इसमें कौन सा पद है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? ठीक है, क्या है? तो भैया ये क्या है? ये आपका होगा विशेषण। क्या होगा? विशेषण। ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में जो उपसर्ग है वो आपका प्रति है, प्रति। ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। मैं भंगी हूं, मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक हैं। तो मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक भगवान दास जी हैं। कौन है? भगवान दास जी मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन सी, सी फॉर कन्नड़ा इज द राइट आंसर। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? भैया जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ऑप्शन सी, सी फॉर कन्नड़ा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? फिर से देखिए एक सेम क्वेश्चन आ गया है और यहां पे क्या होगा? यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए, परोपकार, ये पहला प्रश्न भी आया था, ये परोपकार गलत है, पर प्लस उपकार होना चाहिए। तो ऑप्शन डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। व्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये जो है आपका सांप का है। किसका? सांप का। व्याल, उरग, पन्नग ये सब सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आगे, जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? तो वो क्रिया आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती है। ऑप्शन सी, सी फॉर कन्नड़ा इज द राइट आंसर। जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वहां क्रिया जो है संयुक्त क्रिया कहलाती है। ऑप्शन सी, सी फॉर कन्नड़ा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र और पृथ्वी के पर्यायवाची क्रमशः आपको पूछा गया है। तो भैया जो क्रमशः है वो पार्वती का हो जाएगा रुद्राणी, पार्वती का रुद्राणी, पुत्र का नंदन और पृथ्वी का अवनी। तो इसलिए कैसे आपका ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे
निम्नलिखित वाक्य के इस खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि क्या भरा जाएगा? तो भैया इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं भरा जाएगा। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, कृपया प्लीज आप लोग मेरी मेहनत को कुछ तो आप लोग सपोर्ट करो। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनती है, बड़ी मेहनत में कर रहा हूं, बट वो रेस्पॉन्स आप सभी नहीं दे रहे हैं जितना आपको देना चाहिए। तो हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, आप सभी प्लीज सपोर्ट करें जिससे मेरा भी चैनल एक ग्रोथ वाली कंडीशन पे आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।